नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। आज मैं आपके सामने 12th के मैथमेटिक्स से डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 लेकर आया हूं, जिसे समझना। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन या फंक्शन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकलन समीकरण का हल है या नहीं है। कहने का मीन्स ये है कि आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर जो रिजल्ट यानी सवाल के साथ जो रिजल्ट आपका दिया गया है, अगर उसे आप प्रूव कर पाए तो वह संगत अवकलन समीकरण का हल होगा। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो वो है यानी अस्पष्ट अवकलन समीकरण का क्या होगा, हल होगा। यानी पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपको y बराबर e की पावर x प्लस 1 और आपको रिजल्ट जो लेके आना है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। तो देखें जरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा यह है कि y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। इसका आप जानते हैं कि y का जब भी हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है dy अपॉन dx, या उसी को हम क्या लिख सकते हैं बाई डैश। क्या लिख सकते हैं बाई डैश। यानी y का अवकलन कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, यानी x के रेस्पेक्ट में। और आप ये भी जानते होंगे कि e की पावर x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है e की पावर x। और 1 यानी 1 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जब भी हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 0। क्या हो जाता है 0। आप चाहें तो इसको dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप y डैश लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है अभी। लेकिन आपका रिजल्ट में डबल बार डिफरेंशिएशन करवा रहा है आपसे, यानी इस समीकरण का 2 बार आपको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन कितना होता है e की पावर x ही होता है। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, सॉरी इसे, यानी इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें आप 1। तो आप आगे क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x। यानी इसको अगर आप चाहें तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या है रिजल्ट, यही आपको क्या करना था, लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c का सॉल्यूशन करके जो आपको लेके आना है वो लेके आना है आपको y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी जो आपके पास समीकरण जो गिवन है उसका आपको डिफरेंशिएशन यानी जो करना है वो कितने टाइम करना है, 1 टाइम करना है। यानी अवकलन जो करना है कितने टाइम, 1 टाइम। जरा देखें सॉल्यूशन। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज इक्वल टू क्या है 0। आपको अभी मैंने बताया था कि y का जब भी हम अवकलन x के रेस्पेक्ट में करते हैं यानी x के सापेक्ष करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा dy अपॉन क्या हो जाता है dx, यानी dy अपॉन क्या हो जाएगा ये dx। और आप जानते हैं कि x की पावर n का जो अवकलन जो होता है यानी पावर कहाँ आ जाती है आगे, और पावर में से एक क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं। यानी x की पावर n का जो अवकलन होता है वो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक उसी प्रकार से x स्क्वायर का जब भी आप अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x का कितना होता है 1। और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि कांस्टेंट टर्म का जब भी हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0। यानी ये कितना आ गया आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इसको आप क्या करें कि बराबर के उधर है, अगर बराबर के इधर लेके आएंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब dy अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हैं y डैश
ये 2x प्लस के इधर लेके आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, और प्लस 2 को अगर इधर लेके आएंगे ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यही आपको रिजल्ट लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि y इज इक्वल टू क्या है cos x प्लस c है। इसका रिजल्टेंट जो लेके आना है आपको, जो सॉल्यूशन करके जो लेके आना है, हल करके वो लेके आना है आपको y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कितना है, y इज इक्वल टू cos x प्लस c। y का अवकलन कितना होता है आपका dy अपॉन dx, कितना होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का अवकलन जो होता है वो होता है आपका माइनस साइन x, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का अवकलन कितना होता है 0। तो ये कितना हो गया आपका y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन x। ये माइनस साइन x है बराबर के अगर इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, y डैश इज इक्वल प्लस साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। यही रिजल्ट आपको लेके आना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कितना है, y इज इक्वल टू रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर जब भी आप इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y का अवकलन कितना होता है dy अपॉन dx, और रूट की पावर जो होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2 आगे ले लेंगे, और पावर में से क्या करते थे एक माइनस करते थे। अभी मैंने आपको बताया था कि x की पावर n का अवकलन जब भी हम करते थे तो पावर को आगे आ जाता था, और पावर में से एक को क्या करते थे माइनस, यानी 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2। इसको चाहें तो आप कहाँ लिख सकते हैं नीचे बट्टे में, यानी 1/2 में से जब भी माइनस 1 करेंगे आपको कितना हो जाएगा आपका 1/2, यानी किसका हो जाएगा वो माइनस का। माइनस को नीचे लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। लेकिन रिजल्ट आपको बनाना क्या है, रिजल्ट आपको बनाना है y डैश इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ dy अपॉन dx को मैं लिख लेता हूँ y डैश, सॉरी यहाँ आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन और करना होगा, आपको 1 का अवकलन करना हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, यानी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, यानी x अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखें y डैश इज इक्वल टू कितना है आपके पास x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या करें रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंश और हर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। तो इससे क्या होगा y डैश इज इक्वल टू ये कितना हो गया x रूट में कितना है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि जैसे रूट 4 का मल्टीप्लाई रूट 4 में करते हैं तो कितना हो जाता है रूट 16, यानी 16 जो है वो कितना है 4 का स्क्वायर है। अगर मैं रूट 16 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं रूट में 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि रूट की जो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2, यानी हाफ। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, इसकी भी पावर कितनी 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आपका कितना निकल के आएगा 4। ठीक उसी प्रकार से रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, जैसे 4 पे से हट गया, यानी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखें y डैश इज इक्वल टू x। अगर आप ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू आपका जो क्वेश्चन था वो कितना था, y इज इक्वल टू था आपका रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या है आपका रिजल्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो फंक्शन जो है y इज इक्वल टू कितना ax है, कितना है ax, और डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है x बाई डैश इज इक्वल टू कितना है आपका y, और ये कहना चाह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। आगे देखें सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ax, यानी y का आप जानते हैं अवकलन अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू a, और x का अवकलन कितना होता है आपका 1, यानी y डैश इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास a। अगर आप रिजल्ट को देखें तो आपको रिजल्ट जो लेके आना है वो क्या लेके आना है, रिजल्ट लेके आना है आपको x y डैश
इक्वल टू बाई लेके आना है, लेकिन आपके पास आया क्या है, बाई डैश इक्वल टू ए। तो आपको क्या करना होगा, रिजल्ट में आपके पास ए नहीं है तो ए का मान क्वेश्चन से निकालकर इसमें पुट करना होगा। तो यहां से ए का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए बाई डैश इक्वल टू, ए का मान यहां से निकालें आप, तो यहां से ए का मान जब भी आप निकालेंगे तो कितना होगा आपका, बाई अपॉन एक्स। यानी ए की जगह आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या रख सकते हैं, बाई अपॉन एक्स रख सकते हैं। यानी बाई अपॉन एक्स, इसका क्या करना है, बाई डैश के नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई। यही क्या आपका रिजल्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इक्वल टू है आपका बाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और आपको रिजल्टेंट जो लेके आना है वो कितना लेके आना है, एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बाई प्लस एक्स रूट में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। यानी और ये कहना चाह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और दूसरी कंडीशन में ये भी कह रहा है कि x जो है वो y से क्या है, बड़ा है। और तीसरी बात ये कह रहा है कि x का जो मान है वो y माइनस y के मान से क्या है, छोटा है। आगे देखें क्वेश्चन हमारा ये है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, बाई डैश इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट एंड सेकंड आपने रूल पढ़ा होगा, यानी जो चैप्टर नंबर आपका गणित में 5 है, यानी अवकलन, उसमें रूल होता है आपका, पहले रूल ही देख लें। रूल होता है जैसे डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यानी फर्स्ट को लिख लेते हैं, सेकंड का क्या करते हैं, अवकलन, प्लस सेकंड को लिख लेते हैं और फर्स्ट का क्या करते हैं, अवकलन। आगे देखें ठीक उसी प्रकार से अगर इसका अवकलन आप करेंगे, बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, बाई डैश एक्स साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 1। आपके सामने कितना आया, बाई डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। अगर आप ध्यान से देखें आपको जो रिजल्ट को लेकर आना है उसमें ना तो साइन है और ना ही कॉस है। इसका मीन्स ये है कि आपको ऐसा कुछ करना होगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या ऐड, कि जिससे आपका रिजल्टेंट आ जाए। तो आप अगर आप देखें यहाँ बाई डैश के साथ रिजल्ट में क्या है, एक्स है, तो आप क्या करें, इसके दोनों पक्षों में एक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर एक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। आगे देखें एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स का अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स साइन एक्स। अगर आप आगे ध्यान देते हैं तो अब भी आपके में क्या है, साइन और कॉज है, ये कैसे भी ना कैसे करके आपको क्या करने हटाने हैं। तो एक्स बाई डैश इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी या त्रिकोणमिति में, या चैप्टर नंबर 8 है 10th क्लास का, तो उसमें एक आइडेंटिटी ये होती थी आपकी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता था, 1। अगर मैं यहाँ से कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू निकालू तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर कॉज पे से अगर मैं वर्ग हटा दूं तो कितना हो जाएगा, कॉज एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका मीन्स ये है कि यहां से मैं कॉज एक्स इज इक्वल टू कितना रख सकता हूं, यहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपके पास जो सवाल जो था वो कितना था, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स था, तो मैं यहां से क्या करूंगा, साइन एक्स की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दूंगा। आगे देखें प्लस, अगर आप ध्यान से देखें प्रश्न में आपका y इज इक्वल टू कितना, एक्स साइन एक्स है, और यहाँ भी आपके पास कितना है, एक्स साइन एक्स है, तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, y। आगे देखें एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस, अगर मैं साइन एक्स का यहां से अगर मैं मान निकालता हूं तो क्या निकलेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स। यानी साइन जहां साइन है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, बाई अपॉन एक्स रख सकता हूं। यानी 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, बाई
एक्स बाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट में कितना बन जाएगा, यहाँ इसके नीचे वन मान के क्या ले लें एलसीएम, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी ये कितना हो गया आपके पास एक्स बाई डैश इज इक्वल टू, देखो रूट में से एक्स स्क्वायर को अगर आप नीचे निकालेंगे तो कितना निकलेगा एक्स, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, यही क्या है आपका रिजल्ट है, यही क्या लाना था आपको, रिजल्ट लाना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है लॉग वाई प्लस सी, आपको रिजल्ट जो बना के जो लेके आना है वो कितना लेके आना है बाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास लॉग वाई प्लस सी, इसमें भी क्या करेंगे आप फर्स्ट एंड सेकंड का रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट लिख लिया मैंने एक्स, बाई का अवकलन करूंगा कितना हो जाएगा बाई डैश प्लस बाई को लिख लिया, एक्स का अवकलन कितना होता है 1 प्लस लॉग बाई का लॉग एक्स का अवकलन जो होता है वो कितना होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ कितना है लॉग बाई, तो लॉग बाई का अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपॉन बाई, और बाई का अवकलन कितना हो जाएगा आपका बाई डैश, और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सी का जो मान जो होगा वो अवकलन यानी निकाल के कितना हो जाएगा 0। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स बाई डैश प्लस बाई इज इक्वल टू बाई डैश अपॉन क्या हो गया बाई, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाई डैश और बाई डैश को क्या कर लें इक्वल कर लें, अगर आप इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो बाई इज इक्वल टू बाई डैश अपॉन बाई माइनस एक्स बाई डैश, मैंने क्या किया एक्स बाई डैश को पक्षांतर कर दिया यानी ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने पर आपको पता है कि सिंबल क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, यानी जो प्लस की चीजें हैं वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की चीजें वो किसकी हो जाती है प्लस की हो जाती है। यहां से अगर आप चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं बाई इज इक्वल टू बाई डैश कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन बाई माइनस कितना हो जाएगा एक्स बाई इज इक्वल टू बाई डैश, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया बाई 1 माइनस एक्स वाई। आगे देखें क्या कर सकते हैं आप, हाँ जरा देखें इसके नीचे 1 मान के क्या कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई बाई का बाई में करेंगे कितना होगा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रह जाएगा बाई डैश 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई को इधर क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, बाई इज इक्वल टू ये किस में मल्टीप्लाई में तो किस में पहुंच जाएगा डिवाइड में बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही क्या करना था आपको रिजल्ट लेके आना था। हाँ, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बाई माइनस कॉज एक्स सॉरी बाई माइनस कॉज वाई इज इक्वल टू कितना एक्स है आपके पास, और आपको रिजल्ट जो बना के जो लेके आना है वो कितना लेके आना है बाई साइन बाई प्लस कॉज बाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज बाई डैश इज इक्वल टू बाई। तो देखें जरा सॉल्यूशन बाई माइनस कॉज बाई इज इक्वल टू कितना एक्स है, अगर आप चाहें तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, अगर इसका अवकलन करेंगे बाई का अवकलन कितना होता है बाई डैश माइनस कॉज का अवकलन कितना होता है प्लस साइन एक्स यानी साइन बाई, और बाई का अवकलन कितना हो जाएगा बाई डैश इज इक्वल टू एक्स का अवकलन कितना होता है 1। अगर आप चाहें तो यहाँ से बाई डैश क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, बाई डैश अगर मैं कॉमन लूंगा तो बाई डैश का बाई डैश में मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, प्लस ये कितना हो गया साइन बाई इज इक्वल टू कितना है 1, यानी बाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन बाई, ये आ गया आपके पास, लेकिन लाना कितना है आपको बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई प्लस एक्स और बाई डैश, ये लेके आना है आपको। अब सोचा जरा क्या कर सकते हैं आप, तो मैं क्या करता हूं यानी LHS को उठा लेता हूं मैं, यानी LHS आपके पास कितना है बाई इज इक्वल टू बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज बाई डैश। अब मैं क्या करूंगा दोनों साइडों को क्या दिखाने का प्रयास करूंगा इक्वल दिखाने का प्रयास करूंगा, जरा देखें चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर क्या मान लें 2 मान लें, वो इसको मान लें समीकरण नंबर 3 मान के चलते हैं,
समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर तो आपका समीकरण 3 कितना है, y बराबर y sin y प्लस cos y प्लस कितना है x है, लेकिन x का मान समीकरण 1 में कितना है y माइनस cos y, तो मैं x की जगह कितना रख दूंगा, मैं y माइनस cos y ब्रैकेट क्लोज। अब समीकरण 2 से y डैश का मान उठा के किस में रख रहा हूं, समीकरण 3 में, यानी y डैश का मान कितना है 1/1 प्लस साइन y। आगे देखें y इज इक्वल टू ब्रैकेट, आप चाहें तो यहां से cos y ये प्लस का ये किसका माइनस का, इससे क्या कर सकते हैं कैंसिल, यानी y साइन y प्लस y इंटू 1/1 प्लस साइन y। आप चाहें तो यहां से y कॉमन ले सकते हैं, अगर आप y कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा y, यानी y से y कट जाएगा, कितना रह गया साइन y प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस साइन y। साइन y से साइन y क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट, यानी आपके सामने जो बचा y इक्वल टू कितना बचा y, यानी दोनों साइड क्या होगी आपकी इक्वल दिखा दी। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, यानी अंत में आप इसको ये लिख सकते हैं, अतः यह है संगत अवकलन समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। इसका जो रिजल्ट जो आपको लेके आना है वो लेके आना है आपको y स्क्वायर y डैश प्लस y डैश डबल डैश प्लस 1। जरा देखें सॉल्यूशन x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स y। दोनों पक्षों का क्या करते हैं आप, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अगर x का अवकलन करेंगे कितना होगा 1, y का अवकलन कितना हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका tan इनवर्स y है तो कितना हो जाएगा आपका 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू y का अवकलन भी करना होगा आपको, कितना हो जाएगा y डैश, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका अवकलन 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा y डैश। आप चाहें तो इसको इधर ले आए, यानी 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस y स्क्वायर इंटू y डैश, ये y डैश प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 1 इज इक्वल टू यहाँ से y डैश क्या ले लें आप कॉमन ले लें, तो ये कितना बचा आपके पास 1/1 प्लस y स्क्वायर माइनस 1। इसके नीचे 1 मान के क्या ले सकते हैं आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 बराबर y डैश, या एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 1 प्लस y स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 माइनस y स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके सामने जो बचा वो कितना बचा 1 बराबर y डैश ब्रैकेट में माइनस y डैश सॉरी y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। अब जरा रिजल्ट पे ध्यान दें आप, तो रिजल्ट जो आपको लेके आना है वो लेके आना है, एक काम कर लें आप तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका, इसके नीचे 1 मान के क्या कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर इंटू y डैश। आपको रिजल्ट ये बनाना है, यानी y स्क्वायर y डैश है आपके पास है, y स्क्वायर है ठीक है, ये माइनस का अगर बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, यानी इसको आप माइनस का इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर इंटू y डैश
प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही आपको क्या लिखा है रिजल्ट। यहाँ पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ी है, यानी बाई डबल डैश नहीं है, ये कितना है बाई स्क्वायर है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि बाई इज इक्वल टू रूट में कितना है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस ए से लेकर प्लस ए तक कर रहा है, और जो रिजल्ट जो आपको लेके आना है एक्स प्लस बाई इंटू बाई डैश इज इक्वल टू क्या दिखाना है आपको 0 दिखाना है। और बाई के बारे में ये कह रहा है कि बाई का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। सॉल्यूशन बाई इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू रूट हटाकर इसकी पावर लगा सकते हैं आप 1/2। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सॉरी अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अगर बाई का अवकलन आप जानते हैं कितना होता है बाई डैश होता है। पहले किसका घात का अवकलन करते हैं, यानी घात कहाँ आ जाएगी आपकी आगे आ जाएगी, यानी ए स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या होता था घात में से एक क्या कर देते थे माइनस, फिर उसके बाद जो अंदर जो ब्रैकेट में है उसका अवकलन, यानी ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का किसी के रेस्पेक्ट में जब भी हम करते हैं तो क्या होता है हमेशा अवकलन 0, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस 2x। आगे देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बाई डैश इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि आधे में से जब एक को घटाया जाएगा तो माइनस कितना बचेगा आधा ही बचेगा, -1/2 इंटू माइनस 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, आपके समक्ष जो बचा बाई डैश इज इक्वल टू कितना रह गया माइनस एक्स, ये प्लस की ये पावर जो है वो किसकी है माइनस की, अगर बट्टे में लेके आऊंगा तो किसकी बन जाएगी प्लस की, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। हाँ और क्या कर सकते हैं जरा देखें, लेकिन रिजल्टेंट आपका जो थोड़ा अलग है उसको लाना पड़ेगा, यानी क्या है आपका बाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो बाई इज इक्वल टू जो है आपका क्वेश्चन वो कितना है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी इसका मीन्स ये है कि रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम बाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाई। आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 मान लें आप, तो ये कितना हो जाएगा बाई इंटू बाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई इंटू बाई डैश को क्या लिख सकते हैं आप डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस एक्स से बराबर के अंदर लेके आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 4 कोटि वाले किसी अवकलन समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या है। मैंने आपको पहली वीडियो में यानी अवकलन समीकरण के जो पहला जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने बताया था कि किसी भी समीकरण में जितने अचर स्वेच्छ अचर पद होते हैं उसकी कोटि ही उतनी होती है। इसका मीन समझ रहे हैं आप, इसका मीन ये है कि इसने ये पूछा है कि किसी 4 कोटि वाले यानी एक ऐसा समीकरण जिसका 4 बार अवकलन किया गया हो उसको कहते हैं 4 कोटि, यानी उसमें अचरों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब यह है कि उसमें पहले से ही 4 अचर थे, यानी इनकी संख्या क्या कहलाएगी 4 ही होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर कितना है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 है 3 कोटि वाले किसी अवकलन समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या हो। अब विशिष्ट हल की कंडीशन क्या है आप समझ रहे हैं। देखिए जरा, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे सपोज कीजिए कि डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो साइन एक्स हो। ये जो फॉर्म है वो किसकी है लीनियर इक्वेशन की है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने एक फॉर्म पढ़ाई थी सेकेंड लेक्चर में, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी
बाई इज इक्वल टू क्या बताया था, क्यू। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मुझे लगा के दे दे कि बाई इज इक्वल 0 इज इक्वल टू क्या हो 0, इसका मीन समझ रहे हैं आप? इसका मीन से है कि बाई का मान भी 0 है और एक्स का मान भी 0 है। इसका मतलब है कि इसका जब भी हम अवकलन समीकरण निकालेंगे तो उसमें सी जो कांस्टेंट जो लगाया जाता है इसके माध्यम से सी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है यानी विशिष्ट हल वाले में सी का मान कुछ ना कुछ निकाल के हम क्या करते हैं, रखते हैं। इसका मतलब है कि इसमें स्वेच्छ अचरों की जो संख्या जो होगी विशिष्ट हल वाले समीकरण में हमेशा क्या होगी, 0। क्या होगी, 0 ऑलवेज। क्वेश्चन इतने ही है। धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।